मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उन पे हत्या की कितने मुकदमे? 7। मुख्यमंत्री ऐसा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते? क्या तेजस्वी यादव का कमबैक हो गया है? ये सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव फिर उतने ही एक्टिव, फिर उतने ही तरीके से काम करने लगे और फिर उसी पोटेंशियल के साथ बिहार के मैदान में है। तेजस्वी ने कहा कि टीआरई 4 में एकल एग्जाम होना चाहिए, टीआरई 5 से कुछ भी लागू करो, लेकिन टीआरई 4 में एकल परीक्षा। सम्राट चौधरी पर आपराधिक इतिहास रहा है, वो क्या बोलेंगे? मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी पर। विधायक सांसद के जिला अधिकारी डीएम फोन नहीं उठाते हैं। सत्ता पक्ष के लोग अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मधुबनी में बड़ा ऐलान कर दिए हैं, पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सुनिए क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। क्या है नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब समाज का वोट चाहिए होता है तो चुनाव में वोट मांगने आ जाते हैं और चुनाव के बाद समाज को ये भूल जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ लगातार भाजपा के एमएलए हैं, मंत्री हैं, लगातार जो है दरभंगा हो या मिथिलांचल के इलाकों में, मधुबनी का इलाका है, लगातार जो है अपराध जो है बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। तो हम सब लोग आए हैं, परिवार के लोगों से मिलेंगे, अभी जा रहे हैं मिलने, मिल करके आर्थिक मदद 1.5 लाख रुपए का जो है पार्टी के द्वारा जो है पीड़ित परिवार को हम लोग देंगे भी, उनकी बातों को सुनेंगे। उसके बाद जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। पटना में भी मानव अधिकार में हम लोग जो है डेलीगेशन हमारा जाएगा इस केस को लेकर के। डीजीपी से भी हम लोग जो है इस केस को लेकर के हम लोग मिलेंगे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, पुलिस को जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो हमको लगता है कि ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी न्याय के लिए। तो जहाँ तक भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर सवाल लेंगे सर सवाल लेंगे। सर बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से आप लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो भी आरजेडी के लोग रोशन यादव के घर पे पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आपराधिक इतिहास रहा है आरजेडी का, इस वजह से वो लोग पहुंचे क्योंकि आर्म्स एक्ट में रोशन यादव को पकड़ा है। रोशन यादव का आपराधिक तो उनका कहना है कि आरजेडी के जो लोग जा रहे हैं तो उनका इतिहास रहा है आपराधिक व्यक्तियों को समर्थन देने का। देखिए मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उन पे हत्या की कितने मुकदमे? 7। अब मुख्यमंत्री ऐसा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते? सर एक सवाल है, तो इनको कहने दीजिए, जिसको मन में आए वो कहे, लेकिन ये जांच का विषय है ना। कहाँ उसकी मृत्यु हुई? जेल में। किसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ? पूछिए। सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम अखलाक सिद्दीकी है, KBN 24 मधुबनी से है। सीतामढ़ी के मैसौल में रिक्शा चालक जमील अख्तर अंसारी की पिछले महीने पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद सीतामढ़ी के ही भंटाबारी के 12 साल के मोहम्मद तौफीक को तेजाब से जिंदा जलाने के बाद सामंतियों के द्वारा मुर्गा पार्टी किया गया। क्या राष्ट्रीय जनता दल की डेलीगेशन उन पीड़ित परिवारों तक जाएगी? क्या उनके इंसाफ के लिए, क्या उनके इंसाफ के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मामले को संज्ञान में हम लोगों के डाला है और जरूर जो है आपसे डिटेल लेकर के हम लोग पार्टी का डेलीगेशन देंगे। रोशन यादव की बहन को रैंका थाना के पुलिस ने मारा है। ये सुनने में आया कि उसको काफी प्रताड़ित किया गया, तंग किया। ये आप देख सकते हैं, हम मानवीय व्यवहार पुलिस का होता है। तो जब मुख्यमंत्री अपराधी छवि का हो तो पुलिस को भी अपराधी बना।
इस पूरे मामले को नगर राजद अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, शायद अगर आप उनसे मिल लेंगे एक बार तो पूरे मामले की जानकारी जो है आपको होगी। हम पार्टी के सर कल आप राजभवन मार्च निकाले थे जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेट ही सही परीक्षा लीक पर आप लोग रुके हैं, यहाँ भी आए हैं, तो विपक्ष की भूमिका इतना देर से क्यों सर? आपको लगता है कितनी बार बिहार में पेपर लीक हुआ और कौन मुद्दा उठा? चाहे 10वीं का पेपर लीक हो, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो या 12वीं का पेपर लीक हो, लगातार हम लोगों ने सड़क से सदन तक हमेशा हर एक पेपर लीक के मुद्दे को उठाया और हम लोग हमेशा से छात्रों के साथ हैं। जब हमारी 17 महीने सरकार थी तो 5 लाख को नौकरी मिला ना 17 महीने, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक है, तो सरकार ही वीक है। सर एक सवाल है आपके पार्टी से लेकर, कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी भी आप देखें जो मामला पेपर लीक से भी बड़ा है, ये तो AK-47 चलाने का मामला है। सबसे पहले हमने वीडियो डाला था, सबसे पहले हम 3 बच्चों को गोली लगी थी, हम मिलकर के आए उनसे। कल को आप जर्नलिस्ट लोग आप भी धंधा